नमस्कार दोस्तों, हंस एजुकेशन के यूट्यूब परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा सेफ कटऑफ को लेकर। कटऑफ कितनी जा सकती है, किस गुणांक तक आप बिल्कुल सुरक्षित हो और किन विषयों में कम गुणांक पर भी आपका चयन हो सकता है। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपा करके एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न थे और अगर पैटर्न की बात करें तो पेपर आसान नहीं था। पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी कठिन था। फिर भी दोस्तों, अधिकतर छात्रों ने 110, 115 या फिर 120 प्लस प्रश्न भी सही किए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर जिन छात्रों ने 110 से लेकर 120 प्रश्न तक सही किए थे वो कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं और 110 से नीचे वालों के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है। लगभग कुल 1894 पदों पर आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें 1504 पद असिस्टेंट टीचर और 390 पद जो थे प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक के थे। और परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो लगभग 2,72,380 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रत्येक विषय और प्रत्येक कैटेगरी की कि सेफ गुणांक क्या रह सकता है, किस गुणांक तक आपका चयन निश्चित है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी और संस्कृत की। तो हिंदी और संस्कृत में जनरल की बात करें तो अगर आपका गुणांक दोस्तों 70 तक बन रहा है, कितना, अगर आपका गुणांक 70 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपका गुणांक 73 प्लस, कितना, 73 प्लस अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप एकदम सेफ हो। 73 प्लस अगर आपका गुणांक है तो आपकी नौकरी पक्की। अब दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में अगर आपका गुणांक 69 तक बन रहा है, कितना, 69 बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 72 प्लस, कितना, 72 प्लस अगर आपका गुणांक है तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों, बात करें एससी की। तो एससी में दोस्तों अगर आपका गुणांक 68 प्लस बन रहा है, कितना, 68 प्लस बन रहा है तो आप एकदम सुरक्षित हो, आप बिल्कुल सेफ हो, आपकी नौकरी पक्की है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एसटी और पीएच की। तो एसटी और पीएच में दोस्तों बात करें तो दोस्तों एसटी और पीएच में 67 प्लस, कितना, 67 प्लस अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में जनरल की बात करें तो दोस्तों जनरल में अगर आपका गुणांक 69 तक बन रहा है, कितना, 69 तक अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 72 प्लस, कितना, 72 प्लस अगर आपका गुणांक है तो आप एकदम सेफ हो, आपकी नौकरी पक्की। अब दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर आपका गुणांक 68.50 तक है, कितना, 68.50 अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 71 प्लस है तो आप एकदम सेफ हो। अब दोस्तों, बात करते हैं एससी की। तो एससी में दोस्तों अगर आपका गुणांक 67.50, कितना, 67.50 तक बन रहा है अगर आपका गुणांक तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एसटी और पीएच की। एसटी और पीएच में अगर आपका गुणांक 66.50, कितना, 66.50 तक बन रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मानकर चल सकते हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं गणित और विज्ञान की। गणित विज्ञान में दोस्तों जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आपका गुणांक 68 तक बन रहा है, कितना, 68 तक है तो आप बिल्कुल रेस में हो, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 70 प्लस है, 70 प्लस अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में दोस्तों अगर आपका गुणांक 67 तक बन रहा है, गणित और विज्ञान की बात कर रहे हैं, ओबीसी में अगर आपका गुणांक 67 तक बन रहा है, कितना, 67 अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 69 प्लस है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानकर चल सकते हो। अब एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका गुणांक 65 तक बन रहा है, गणित और विज्ञान में एससी की बात करें तो अगर आपका गुणांक 65 तक बन रहा है तो आप एकदम सुरक्षित हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं एसटी और पीएच की। तो एसटी और पीएच में अगर आपका गुणांक 64 तक बन रहा है, कितना, 64 प्लस अगर आपका गुणांक है तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आपका गुणांक 69 तक बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो, आप रेस में हो। अगर आपका गुणांक
69 तक बन रहा है। और अगर आपका गुणांक 72 प्लस है, कितना 72 प्लस है, तो आप एकदम सुरक्षित हो, यहाँ से आपकी नौकरी पक्की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर आपका गुणांक 68 है, कितना 68 तक बन रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपका गुणांक 71 है, कितना 71 प्लस, कितना 71 प्लस बन रहा है अगर आपका गुणांक ओबीसी में, तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में अगर आपका गुणांक 67 प्लस अगर आपका गुणांक बन रहा है, तो आप एकदम सुरक्षित हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी और पीएच की। तो एसटी और पीएच की बात करें तो एसटी और पीएच में अगर आपका गुणांक एसटी में 66 प्लस बन रहा है, कितना 66 प्लस बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं। अब दोस्तों आपका क्या अनुमान है, कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका गुणांक कितना बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।